6 नवंबर 2025 की शाम जब मुंबई के नानावटी अस्पताल से ये खबर आई कि सुलक्षणा पंडित अब इस दुनिया में नहीं रही, तो फिल्म जगत के कई दिल एक साथ भारी हो गए। 71 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, चुपचाप, जैसे हमेशा अपने दर्द को चुपचाप सहती रही थी। उनके जाने के साथ एक ऐसा दौर भी खत्म हो गया जो सिनेमा में संगीत, सौंदर्य और संवेदना की गूंज छोड़ गया था। सुलक्षणा पंडित एक नाम जो कभी पर्दे पर मुस्कान लेकर आता था, लेकिन दिल के भीतर गहरी उदासी को छिपाए हुए था। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। शोहरत, प्यार, टूटन और तन्हाई से बुनी हुई एक सच्ची कहानी जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। सुलक्षणा पंडित के जीवन का सबसे भावनात्मक और मार्मिक अध्याय था उनका एक तरफा प्यार अभिनेता संजीव कुमार के प्रति। वो 1975 का साल था। फिल्म उलझन की शूटिंग चल रही थी। सेट पर सुलक्षणा और संजीव कुमार एक साथ काम कर रहे थे। दो सधे हुए कलाकार, दो कोमल दिल। शायद वहीं से शुरू हुई वो भावना जो धीरे धीरे सुलक्षणा के दिल में गहराई तक उतर गई। सुलक्षणा ने एक दिन हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह ही दी। उन्होंने संजीव कुमार को शादी के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। संजीव कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा। शायद ये सिर्फ बीमारी नहीं थी, बल्कि उनका डर भी था, किसी को अपनी अधूरी जिंदगी का हिस्सा बना देने का। लेखक हनीफ जावेरी की किताब एन एक्टर्स एक्टर द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार में लिखा गया है कि संजीव कुमार ने सुलक्षणा को कभी झूठे सपने नहीं दिखाए। वो उनसे सच्चा स्नेह करते थे, लेकिन वो प्यार जो निभाया नहीं जा सका। कहा जाता है कि एक बार सुलक्षणा उन्हें मंदिर तक ले गई ताकि दोनों शादी कर ले, लेकिन संजीव कुमार ने वहीं अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मना कर दिया। वो पल सुलक्षणा के लिए टूट जाने जैसा था। उन्होंने जिस आदमी से पूरे दिल से प्रेम किया, वही हमेशा उनके लिए दूर ही रहा। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार का निधन हुआ। उस दिन सुलक्षणा जैसे बिखर सी गई। जिस इंसान से उन्होंने जीने की वजह पाई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं था। मानो उनके भीतर कुछ हमेशा के लिए मर गया। और शायद यही नियति का करुण खेल था। 40 साल बाद उसी तारीख 6 नवंबर को खुद सुलक्षणा ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों के बीच का रिश्ता भले ही कभी औपचारिक नहीं हुआ, लेकिन समय ने उनके बीच एक अदृश्य धागा बुन दिया था। 6 नवंबर वो तारीख जिसने दोनों को हमेशा के लिए जोड़ दिया, एक जीवन में और एक मृत्यु में। संजीव कुमार की मौत के कुछ ही समय बाद सुलक्षणा की मां का भी निधन हो गया। दो सबसे प्यारे रिश्ते, दो आधार एक साथ खो गए। इन घटनाओं ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से बुरी तरह से तोड़ दिया। वो जो कभी मंच पर मुस्कुराकर गाया करती थी, अब खामोशी में डूब गई। फिल्मों से उनका नाम धीरे धीरे मिटने लगा। वो जो कभी हिंदी सिनेमा की चमकती आवाज थी, अब गुमनामी की परतों में लिपटती जा रही थी। कभी कभी कैमरे के पीछे की जिंदगियां कैमरे के सामने की चकाचौंध से कहीं ज्यादा दर्द भरी होती हैं। सुलक्षणा इसका जीता जागता उदाहरण थी। मानसिक और शारीरिक परेशानियों ने उन्हें लगभग तोड़ दिया था। आर्थिक तंगी ने जीवन को और भी ज्यादा कठिन बना दिया। वो अपनी बहन विजेता पंडित और उनके पति आदेश श्रीवास्तव के साथ रहने लगी। आदेश जो खुद एक शानदार संगीतकार थे, उन्होंने सुलक्षणा को दोबारा जिंदगी में हिम्मत दी। सुलक्षणा ने 2007 में वापसी की कोशिश की, लेकिन समय का पहिया बहुत आगे बढ़ चुका था। ना कोई बड़े ऑफर मिले, ना वो मंच जो कभी उनके लिए खुला रहता था। मुंबई मिरर को दिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे ना तो कोई फिल्म का ऑफर मिला, ना ही गायन का काम। फिर संजीव कुमार का निधन हो गया। उसी समय मेरी माँ भी चल बसी। इन दोनों की मौत ने मुझे भीतर से तोड़ दिया। मेरी सेहत पर गहरा असर पड़ा और मैं लंबे समय तक मानसिक रूप से परेशान रही। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन को स्वीकार करना शुरू किया। वो कहा करती थी, अब मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करती। मैं हमेशा से अपने परिवार की चाह रखती थी। मेरी बहन विजेता और उनके पति आदेश श्रीवास्तव ने मुझे बहुत सहारा दिया। अब उनके परिवार का हिस्सा बनकर अच्छा लगता है। उनकी बातें सुनकर लगता है
मानो उन्होंने जीवन से समझौता नहीं बल्कि उसे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया था। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सुलक्षणा पंडित सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक बेहतरीन गायिका भी थी। उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में अपनी आवाज दी और हिंदी सिनेमा को कई सदाबहार गीतों का तोहफा दिया। हेरा फेरी, अपनापन, खानदान और वक्त की दीवार जैसी फिल्मों में उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है। राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारों के साथ उन्होंने काम किया और हर फिल्म में अपनी मासूमियत की छाप छोड़ी। उनकी गायकी में दर्द भी था और मिठास भी। उनकी आवाज में वो सादगी थी जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। शायद इसीलिए उनके गीत आज भी सुनने वालों को पुराने दिनों की खुशबू से भर देते हैं। आखिरी वर्षों में सुलक्षणा की तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी। वो ज्यादातर समय घर में ही रहती थी, अपने पुराने एल्बम और गानों के बीच खोई रहती। वो अक्सर कहती थी, संगीत ही मेरी आत्मा है। जब मैं गाती हूँ तो लगता है मैं फिर से जिंदा हूँ। 6 नवंबर 2025 की रात उन्होंने मुंबई के नानावटी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो शांत थी, जैसे किसी ने अंदर की पीड़ा को आखिरकार सुला दिया हो। उनके भाई ललित पंडित ने बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उनका अंतिम संस्कार अगले दिन हुआ, परिवार, संगीत जगत और कुछ पुराने साथी कलाकारों की उपस्थिति में। सुलक्षणा पंडित का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें शोहरत है, प्रेम है, पीड़ा है और सबसे बढ़कर इंसानियत की गहराई है। वो कभी शिकायत नहीं करती थी, बस मुस्कुरा देती। जैसे कहती हूँ, कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत लगती हैं। संजीव कुमार से उनका रिश्ता भले ही अधूरा रहा, लेकिन उनका प्यार अमर हो गया। दोनों अब एक ही तारीख के हिस्से बन चुके हैं, 6 नवंबर, जो अब हमेशा उस प्रेम और पीड़ा की याद दिलाएगी जो सिनेमा के पर्दे से कहीं ज्यादा सच्ची थी। आज जब उनके गाए गीत बजते हैं या उनके पुराने सीन याद किए जाते हैं तो लगता है वो कहीं आसपास ही हैं, मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं, मैं गई नहीं हूँ, बस एक और दुनिया में गा रही हूँ।